Hello students, good morning. Standard 4th subject EVS chapter number 16 ABZ month. Student last part आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था. Today we will see from page number 123. So let's get started. All birds are so busy these days. सारे birds क्या है? Busy है. Making a nest and laying the eggs is only the first step. तो सबसे पहला स्टेप क्या है बर्ड्स का कि सबसे पहले नेस्ट बनाना और एग्स को रखना, लेइंग द एग्स. It is a difficult task to raise the young ones in the nest which has been made with so much efforts. तो क्या है, जो यंग वंस होते हैं उन्हें नेस्ट के अंदर बड़ा करना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क है, उसके लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं. ओके. बर्ड्स हैव मैनी एनिमीज़. बर्ड्स के बहुत ही एनिमीज़ होते हैं, मतलब कि एनिमीज़ मतलब दुश्मन. ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स टू. तो ह्यूमन बींग्स और जो दूसरे एनिमल्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, उनके एनिमीज़ होते हैं. Crows and squirrels, cats and rats, all of them wait for a chance to steal the eggs. तो जो बर्ड्स है उनके एग्स को चुराने के लिए कौन कौन तैयार होते हैं? क्रोज, स्क्वीरल्स, कैट्स, रैट्स, ये सारे एनिमल्स जो एग्स रखते हैं बर्ड्स, उन्हें स्टील मतलब कि लेने के लिए, चुराने के लिए वो लोग तैयारी रहते हैं, वो मौका ही ढूंढते हैं कि कभी वो ले सके. Many times they even break the nest. और बहुत बार तो ये सारे एनिमल्स क्या करते हैं, उनका नेस्ट भी तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं. To keep oneself safe from danger, to find food, make a nest, hatch the eggs and raise the chicks safely. All these are tests for every बर्ड. सारे बर्ड्स के लिए टेस्ट क्या है, उनकी एक परीक्षा है कि उनके जो यंग वंस है उन्हें डेंजर से बचाना, उनके लिए खाना लाना और फिर उनके लिए नेस्ट बनाना, और जो एग्स उन्होंने रखे हैं, ले किए हैं, उन्हें हैच करना मतलब कि उन्हें सेव करना. ये सारे उनके लिए क्या है, ये सारे काम उनके लिए टेस्ट है. रेज द चिक सेफली, और चिक्स को बड़ा करने का काम भी उनके लिए क्या है, एक टेस्ट है, मतलब कि एक एग्ज़ाम की तरह है. However, the birds still sing with joy and spread their wings and fly freely. फिर भी जो बर्ड्स होते हैं वो क्या है, मीठा गाना गाते हैं और खुशी खुशी वो अपने स्टिल सिंग्स विथ जॉय मतलब कि वो लोग खुशी से ही रहते हैं, गाते हैं, और स्प्रेड देयर विंग्स एंड फ्लाई फ्रीली, और उनके जो विंग्स है उन्हें वो लोग फ्रीली स्प्रेड करते हैं और उड़ जाते हैं. So that it is all for now. Salam. Blessings from your Giju. Bye. So that is all for now. Salam. Blessings from your Giju Bhai. किसकी तरह से ब्लेसिंग है? गिजू भाई की तरह से ब्लेसिंग है. स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं तो उनके आंसर आप लोगों को भी फिल करने हैं टेक्स्ट बुक में. ओके. How many years ago did Gijubhai write this letter? कितने साल पहले की बात है, कभी लिखा था उन्होंने, कितने साल पहले लिखा था? So answer is Gijubhai wrote this letter 84 years ago. कितने साल पहले का है? 84 years ago, मतलब कि 84 years पहले का ये लेटर लिखा हुआ है. Then next question. This letter talks about different birds. How many of these birds have you seen? So ये लेटर में डिफरेंट बर्ड्स के बारे में बात की गई है, तो इसमें से कितने बर्ड्स आप लोगों ने देखे हैं? From the birds named in this letter, I have seen pigeons, sparrows, crows, tailor bird, etc. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो बर्ड्स के नेम लिखे हैं, तो आप लोगों ने जो बर्ड्स देखे हैं तो आप लोग आपके अकॉर्डिंग जो आपने देखे हैं उस हिसाब से यहाँ पर नेम लिख सकते हो. नेक्स्ट, हाउ मैनी अदर बर्ड्स हैव यू सीन, विच वंस? जो लेटर में दिए गए हैं उसके अलावा आपने कौन से बर्ड्स देखे हैं और कौन से हैं वो आपको लिखना है यहाँ पर.
I have seen many other birds apart from the ones mentioned of above. For example, sparrows, ducks, egrets, vultures, kites, doves, parrots, peacocks, etc. तो ये सारे बर्ड्स देखे हुए बर्ड्स है. तो यहाँ पर भी स्टूडेंट आप लोगों ने जो बर्ड्स देखे हैं वो आप लोगों को यहाँ पर मेंशन करना है. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. हैव यू सीन अ बर्ड्स नेस्ट? क्या आपने कभी बर्ड का नेस्ट देखा है? वेयर डिड यू सी इट? और कहाँ पर देखा है? क्या आपने कभी पंछियों का घोंसला देखा है और कहाँ पर देखा है? सो आंसर इज येस, आई हैव सीन बर्ड्स नेस्ट. देयर इज अ बिग ट्री नियर द गेट ऑफ आवर सोसाइटी. आई हैव सीन बर्ड्स नेस्ट ऑन दिस ट्री. तो स्टूडेंट यहाँ पर भी आप लोगों ने जहाँ पर बर्ड देखा है, बर्ड का नेस्ट, वही आंसर आप लोगों को लिखना है. अगर आप लोगों ने भी सोसाइटी गेट के बाजू में देखा है तो आप भी लिख सकते हो कि देयर इज़ ए बिग ट्री नियर द गेट ऑफ अवर सोसाइटी. आई हैव सीन बर्ड्स नेस्ट ऑन दिस ट्री. ओके, नाउ लुक एट इनटू नेक्स्ट पेज 124. विच इज़ योर फेवरेट बर्ड? Can you show your friends in class how it flies and what sound it makes? तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि विच इज़ योर फेवरेट बर्ड, मतलब कि आपका फेवरेट बर्ड कौन सा है और आपको बताना है कि वो कैसे फ्लाई करता है और उसका आवाज़ कैसा है. सो आंसर इज़ माई फेवरेट बर्ड इज़ द pigeon. It spreads its wings wide, pulls in its feet and flies in a straight line. It makes the sound of goo goo. कैसा साउंड होता है pigeon का? goo goo. Okay students, now see the next question. Which bird is this? Which bird is this? So answer is A, crown on the head and coins on the tail, so many shades of blue from top to tail. Clue, it is our national bird. तो आप लोगों को बताना है कि यहाँ पर जो बॉक्स में लिखा गया है वो कौन से बर्ड के बारे में कहा गया है. तो क्राउन ऑन इट्स हेड, मतलब हेड के ऊपर क्या है? क्राउन. और एंड कॉइन्स ऑन द टेल, टेल के ऊपर क्या है? कॉइन्स है. सो मैनी शेड्स ऑफ ब्लू, ब्लू के बहुत सारे शेड्स है. फ्रॉम टॉप टू टेल, टॉप से लेकर टेल तक बहुत सारे ब्लू कलर के शेड्स है. और क्ल्यू क्या दिया है? इट इज़ अवर नेशनल बर्ड, वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है. सो आंसर इज ए, पीकॉक. क्या आएगा आंसर? पीकॉक. चलो नेक्स्ट. इफ देर इज अ नेस्ट इनसाइड और अराउंड योर हाउस, लुक एट इट केयरफुली. अगर, तो यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपके घर के अंदर या घर के आजू बाजू में अगर कोई नेस्ट है तो उसे क्या करना है? केयरफुली देखना है. रिमेंबर, डू नॉट गो टू नियर द नेस्ट एंड डू नॉट टच इट. आपको क्या करना है? उसे टच नहीं करना है. डू नॉट गो टू नियर, और उसके बहुत ज़्यादा पास भी नहीं जाना है. इफ़ यू डू सो देन द बर्ड विल नॉट कम टू द नेक्स्ट अगेन. अगर आप उसके नेस्ट को टच करोगे या फिर बहुत ही ज़्यादा नज़दीक जाओगे तो शायद बर्ड वापस नेस्ट में ना आए. ऑब्जर्व द नेस्ट फॉर सम डेज एंड नोट डाउन द फॉलोइंग थिंग्स. फिर नेस्ट को ऑब्जर्व करना है और नीचे दी गई चीज़ों को आपको लिखना है. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, वेयर इज़ द नेस्ट मेड? नेस्ट कहाँ पर बनाया गया है? सो आंसर इज़ ऑन वन ऑफ द ब्रांचेस ऑफ द ट्री. ट्री के ब्रांच के ऊपर बनाया गया है. वॉट इज़ द नेस्ट मेड ऑफ? नेस्ट किससे बनाया गया है? सो द नेस्ट इज रेडी. किससे बनाया गया है? द नेस्ट इज मेड ऑफ ड्राई लीव्स and then bits of hay, twigs and bits of wire. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आंसर लिखा नहीं है, लेकिन आप लोगों को कंप्लीट आंसर लिखना है जैसे मैं बोल रही हूँ. द नेस्ट इज़ मेड ऑफ ड्राई बिट्स ऑफ hay, twigs and bits of wire. नेक्स्ट,
इज द नेस्ट रेडी और आर द बर्ड्स स्टिल मेकिंग इट? क्या नेस्ट बनकर तैयार हो गया है कि अभी भी बर्ड्स उसे बना रहे हैं? सो आंसर इज द नेस्ट इज रेडी. नेक्स्ट, कैन यू रिकॉग्नाइज विच बर्ड हैज़ मेड द नेस्ट? क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से बर्ड ने नेस्ट बनाया है? सो आंसर इज येस, ए क्रो हैज़ मेड द नेस्ट. किसने, कौन सा ए बर्ड ने बनाया है? क्रो. क्रो हैज़ मेड द नेस्ट. नेक्स्ट, वॉट थिंग्स डज द बर्ड ब्रिंग टू द नेस्ट? क्या क्या चीज़ें वॉट थिंग्स डज द बर्ड ब्रिंग टू द नेस्ट? तो क्या क्या चीज़ें लाते हैं बर्ड्स? सो आंसर इज द क्रो ब्रिंग स्मॉल इंसेक्ट्स एंड स्वॉर्म टू फीड इट्स चिक्स. चिक्स को खिलाने के लिए वो क्या लाते हैं? स्मॉल इंसेक्ट्स एंड वॉर्म. इट ऑल्सो ब्रिंग्स पीसेस ऑफ रोटी एंड ग्रेन. और क्या लाते हैं? रोटी के टुकड़े और ग्रेन्स लाते हैं. नेक्स्ट, इज देयर एनी बर्ड सिटिंग इन द नेस्ट? आंसर इज येस, देयर इज ए बर्ड सिटिंग इन द नेस्ट. बैठते हैं बर्ड नेस्ट के अंदर, तो आंसर इज येस. नेक्स्ट, डू यू थिंक देयर आर एनी एग्स इन द नेस्ट? आंसर इज नो, आई डू नॉट थिंक देयर आर एनी एग्स इन द नेस्ट. तो क्वेश्चन क्या है? क्या वहाँ पर कोई एग्स है नेस्ट के अंदर? सो आंसर इज नो, आई थिंक देयर आर एनी एग्स इन द नेस्ट. आई डू नॉट think. Next is, can you hear any sound ची ची from the nest? क्या आप नेस्ट में से कोई साउंड सुन सकते हो ची ची? आंसर इज येस, आई कैन हियर सम साउंड लाइक ची ची फ्रॉम द नेस्ट. हाँ, हम सुन सकते हैं. नेक्स्ट इज, इफ देयर आर चिक्स इन द नेस्ट व्हाट डू द पेरेंट बर्ड ब्रिंग्स फ्रॉम देम टू ईट? पेरेंट बर्ड चिक्स को खिलाने के लिए क्या लाते हैं? सो आंसर इज द पेरेंट बर्ड्स ब्रिंग ग्रेन्स, पीसेज ऑफ रोटी एंड स्मॉल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स फॉर द चिक्स टू ईट. नेक्स्ट, हाउ मैनी टाइम्स इन 1 hour डू द बर्ड्स कम टू द नेस्ट? सो आंसर इज द मेल एंड द फीमेल क्रो कम टू 3 times टू द नेस्ट इन 1 hour. 1 घंटे में कितनी बार आते हैं वो? 3 times आते हैं. मेल एंड द फीमेल क्रो कितनी बार आते हैं? 3 times टू द नेस्ट इन 1 hour. नेक्स्ट, आफ्टर हाउ मैनी डेज डिड द चिक्स लीव द नेस्ट? कितने टाइम के बाद चिक्स से वो अपना नेस्ट छोड़ते हैं? सो आंसर इज द चिक्स लीव द नेस्ट एंड फ्लाई अवे आफ्टर अबाउट 1 month. तो 1 महीने के बाद वो अपना नेस्ट छोड़ते हैं. नेक्स्ट इज, मेक अ पिक्चर ऑफ द नेस्ट इन योर नोटबुक. नोटबुक में नेस्ट का पिक्चर ड्रॉ करना है. यू हैव सीन हाउ बर्ड्स यूज मैनी डिफरेंट थिंग्स टू मेक देयर नेस्ट. तो आप लोगों ने देखा होगा कि बर्ड्स नेस्ट बनाने के लिए डिफरेंट थिंग्स यूज़ करते हैं. Use some of these things and make a nest. Make a small paper bird to put in your nest. नेस्ट में रखने के लिए छोटा सा स्मॉल पेपर से एक बर्ड बनाना है और उसके अंदर रखना है. बर्ड्स यूज द नेस्ट ओनली टू ले देयर एग्स. बर्ड्स नेस्ट क्यों बनाते हैं? तो एग्स को रखने के लिए. आफ्टर द एग्स हैव हैच एंड द चीक्स हैव ग्रोन दे लीव द नेस्ट. जब भी जो एग्स है वो हैच हो जाते हैं और चिक्स बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद वो क्या करते हैं? नेस्ट को छोड़ देते हैं. इमेजिन हाउ इट वुड बी इफ वी ऑल्सो हैड टू लीव आवर होम्स एज सुन एज वी लर्न टू वॉक एंड टॉक. तो आप इमेजिन कर सकते हो, आप इमेजिन करो कि अगर हमें भी बर्ड की तरह घर छोड़ना होता, जब भी हम चलना और बोलना सीख जाते उसके बाद हमें भी घर छोड़ना होता तो कैसा होता? आप सिर्फ इमेजिन करो. आफ्टर दे लीव देयर नेस्ट डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स लिव एट डिफरेंट प्लेस. तो उनका नेस्ट छोड़ने के बाद डिफरेंट काइंड्स के जो बर्ड्स होते हैं दे लिव एट डिफरेंट प्लेसेस. सम ऑन ट्रीज, सम नियर और इन वाटर एंड सम ऑन लैंड.
तो कोई कोई जो होते हैं वो ट्रीज़ के ऊपर रहते हैं, सम नियर और इन वाटर। कोई बर्ड्स ऐसे होते हैं जो वाटर के अंदर और उसके आजू बाजू में या फिर लैंड के ऊपर रहते हैं। अदर एनिमल्स ऑल्सो लिव एट डिफरेंट प्लेसेस, और दूसरे एनिमल्स भी है, डिफरेंट काइंड्स के एनिमल्स होते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे वो रहते हैं। ऑन लैंड, अंडर द ग्राउंड, इन वाटर एंड ऑन ट्रीज। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स होते हैं, वो लैंड पे या फिर ग्राउंड के अंडर द ग्राउंड या फिर इन वाटर या फिर ऑन ट्रीज रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो वी विल सी नेक्स्ट पार्ट ऑन नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय।